जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गोपी जन जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा माधव जय कुंज बिहारी जय
पंखा बंद करवा देंगे, खांसी हो जाएगी। हम घर में करना चलिए बाबा जी जला। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो
नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी गृहे गृहे गो वधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाय योगे। बोलिए बोलिए। गृहे गृहे गो वधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाय योगे। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं। बोलिए बोलिए। गोविंद दामोदर माधवेति हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पीवा स्वामृत में तदेवा गोविंद दामोदर माधवेति कररविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पात्रा शक्तिशयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि गृहे गृहे गो वधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाय योगे। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविंद दामोदर माधवेति। अब सब लोग एक साथ बोलेंगे इसको। गृहे गृहे गो वधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाय योगे। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पीवा स्वामृत में तदेवा गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। हरे कृष्ण। सब लोग अपना अपना मोबाइल सुमित प्रभु मोबाइल साइलेंट करिए, ठीक है? आपसे प्रार्थना है प्लीज, कृपया आप लोग से अनुरोध है कि अपना मोबाइल साइलेंट पे करिए और बात करना है तो पीछे बैठिए, आगे नहीं बैठना है। आप लोगों से क्रमश प्रार्थना है क्योंकि कोई यदि सेवा देता है, सेवा में डिस्टर्बेंस होता है तो सेवा का अपराध होता है। ये मालूम है कि नहीं? सेवा अपराध, नाम अपराध, धाम अपराध, वैष्णव अपराध, ये सब अपराध होते हैं। मुझे लगता है कोई एक दिन अपराध में कथा करनी होगी। अगर कोई कहीं से किसी तरह की सेवा कर रहा है, यदि आप उसमें डिस्टर्ब कर रहे हो, चाहे करवा रहे हो, तो आप उसमें अपराधी हो। मैं भक्ति क्या बोलते हैं, हरि भक्ति विलास से मैं ले रहा हूँ एक टॉपिक, अपराध पे चर्चा हो।
क्यों हमें प्रेमा भक्ति नहीं मिल रहा है माता जी? इतना दिन से भक्ति कर रहे हैं, यही कारण है। हमारी कामनाएं क्यों नहीं जा रही हैं? मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन अपराध भी कर रहे हैं साथ में। दुर्दैव है जीव का, बिस्तर छोड़ता है 3 बजे, मंदिर आता है, दुनिया को छोड़ता है, आकर तो फिर अपराध करता है मंदिर में। कहां से प्रेम मिलेगा प्रभु? ये विचारणीय विषय है, इसमें रोना आता है। रोइए कि क्यों हमें प्रेम नहीं मिल रहा है। हम भक्त हैं ना, कंठी पहने, धोती, तिलक, कंठी सब लगाए हुए हैं, लेकिन मंदिर में आके जब हम अपराध करेंगे, किसी की सेवा में डिस्टर्बेंस करेंगे, कहां से भगवान तो तुष्ट होंगे तुष्ट? क्योंकि जो व्यक्ति गा रहा है, बोल रहा है, वो भगवान के लिए गा रहा है। और आपको लग रहा है कि मेरे लिए गा रहा है, ये दिमाग से निकाल दीजिए अपने। वैष्णव ने क्रिया मुद्रा विज्ञ ना बुझा है, किसी की क्रिया मुद्रा को आप नहीं समझ सकते हैं। तो आप लोगों से प्रबल प्रार्थना है कि किसी की सेवा में डिस्टर्ब नहीं होना। एक अच्छे वैष्णव का ये धर्म होना चाहिए। कोई सेवा है, जैसे पुजारी जी पूजा करते हैं, इनका हम धोती खोलने लगे, एग्जाम्पल, क्या सेवा हो पाएगी? ये पर धोती संभालेंगे कि सेवा करेंगे? जैसे मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, कोई मोबाइल से तेज से बात करेगा, सीधा डिस्ट्रक्शन होगा, अपराध होता है। महाराज जी तो मना करते थे, बोले इसको बाहर निकालो। तो ये सोना भी अपराध है, सेवा कथा भी। विचार करिए, मैं तैयार कर रहा हूँ से अपराध में कथा होगी एक दिन का, सुबह में भक्तों के लिए होगी, हरि भक्ति विलास। कितने तरह के अपराध होते हैं। नहीं तो यदि राधा श्याम सुंदर मंदिर में गए होंगे आप, तो वहां पर बहुत बड़ा लिस्ट लगा हुआ अपराध का। उसका फोटो हम लोग चोरी से खींच के लाए। पूछिए, संदीप प्रभु हैं, आप भी है ना? क्यों बताइए? हाँ, टंगवाने से नहीं होता है प्रभु, जब तक यहाँ नहीं आएगा ना कुछ नहीं होने वाला। होगा माता जी? नहीं होगा। इसलिए आप लोग वैष्णव हैं, और स्पेशली सुबह सुबह क्या होता है कि सुबह सुबह सब भक्त आते हैं, तो आप लोग का एक परम धर्म है कि जो भी व्यक्ति सेवा करता है उस सेवा में सहयोग करे, है कि नहीं? सहयोग करेंगे ना, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं कि चलो एक मेरा दास सेवा कर रहा है तो इसमें मदद कर रहा है। विचार करिए आप, ये बहुत विचारणीय विषय है। कभी आप देखिए, जब कथा होती है बिल्कुल पिंक ड्रॉप साइलेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि अपराध होता है। कोई लोग फुल रिंग में मोबाइल लगा देते हैं। भाई मोबाइल बजाइए, लेकिन साइलेंट में कर दीजिए, बाद में बात कर लीजिएगा। एक सिस्टम होता है, एक परिपाटी होती है हमारे इस्कॉन का। क्योंकि जब सुखदेव गोस्वामी कथा सुना रहे थे, उसमें कोई मोबाइल नहीं था, है कि नहीं? तो वहां पर आवाज होने की जरूरत नहीं। मोबाइल जरूरी है, हम कहा कर जरूरी है, परंतु उसको साइलेंट जोन में कर देना चाहिए, एटलीस्ट कथा के दौरान। इससे क्या होगा कि कथा में डिस्टर्बेंस नहीं होगा और हम अपराध करने से बच जाएंगे। विचार करिए, कुछ लोग बच्चों के लेके आते हैं, बच्चों को छोड़ देते हैं, घूमते रहो, लगता है अगर भ्रमण कर रहा है। अरे भाई उसको पकड़ के रखो ना, उसे पकड़ कर रखिए। बच्चे लाइए, कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन पकड़ कर रखिए, आपका धर्म है। बच्चा उठ कर भ्रमण कर रहा है, लग रहा है जड़ भरत की तरह घूम रहा है, इतने होता है। आप सब परिवार के साथ आइए, लेकिन पकड़ के रखिए, आपका धर्म बनता है कि नहीं? आप लोग बोले तैयार, कैसे रेडी है आप लोग? डिस्टर्बेंस होना चाहिए, तो कैसे कोई सुना पाएगा? बेचारा तो परेशान हो जाए। ऐसे ही मन नहीं लगता है। आज मन पे ही कथा होने वाली है, मन लगता है हमारा, नहीं लग पाता है। श्री उपदेशामृत की। आइए हम उपदेशामृत के कुछ चंद श्लोकों को सुनते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज की कथा में बहुत हंसी भी है ना? हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे कि मन क्यों नहीं लगता है। देखिए, उपदेशामृत एक ऐसा ग्रंथ है, इसे क्या है? उपदेशामृत, उपदेश अमृत। तो अमृत को कैसे लेना चाहिए प्रभु जी? हम पैसा को कितने सजोग रखते हैं, माताएं गहने को कितने अंदर रखती है कि नहीं तिजोरी में, कोई चुरा न ले। तो जब अमृत मिलेगा तो उसे कैसे रखेंगे हम? अच्छे से रखेंगे ना, अच्छे से सुनेंगे भी। देखिए, ये अमृत है और साक्षात रूप मंजरी। रूप मंजरी कौन है?
भगवान के नित्य लीला के नित्य पार्षद श्रीपाद रूप मंजरी रूप गोस्वामी के रूप में आती हैं और उन्होंने इस ग्रंथ को लिखा है। तो इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे तो हमारे जीवन में भी अमृत का प्रभाव होगा और होना शुरू हो जाएगा। आइए प्रयाण करते हैं श्लोक का। तत्नाम रूप चरिता क्रमेण रसना मनसी नियोज्य तिष्ठन् ब्रजे तदा अनुरागी जनानुगामी कालं नयेद अखिलम् अपि उपदेश सारम्। इसको अच्छे से सुनेंगे तो अच्छे से राग में हम गा सकते हैं। थोड़ा सा टफ है श्लोक, लेकिन इसका आचार्यों ने जिसे ब्रह्म संहिता गाया जाता है, जैसे जन्मादश से गाया जाता है, 5वां श्लोक भागवतम का उसी रूप में गाना है। इसको अच्छे से गाएंगे हम लोग। तत्नाम रूप चरिता आदि सुकीर्तनानु स्मृतयो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य तिष्ठन् ब्रजेय तदा अनुरागी जनानुगामी कालं नयेद अखिलम् इति उपदेश सारम्। तत्नाम रूप चरिता आदि सुकीर्तनानु स्मृतयो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य तिष्ठन् ब्रजे तदा अनुरागी जनानुगामी कालं नयेद अखिलम् इति उपदेश सारम्। बोलिए आप लोग, नाम रूप चरिता आदिषु कीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसि नियोज्य इष्टं ब्रजे तदनु अनुरागी जनानुगामी कालं नयेद अखिलम् उपदेश सारम् इति उपदेश सारम्। नाम रूप चरिता नाम रूप चरिता आदि सुकीर्तनानु क्रमेण रसना स्मृतयो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य तिष्ठन् ब्रजेय तदा तिष्ठन् ब्रजेय
अखिलम् प्रदेशसारम् इति उपदेशसारम् तद्नामरूपचरिता आदिसुकीर्तनानु स्मृत्योक्रमेण रचना मनसि नियोज्य इष्टं व्रजे तदा इष्टं व्रजे तदा रागी जनानुगामी अनुरागी जनानुगामी कालं नयेदयखिलं कालं नयेदयखिलम् उपदेशसारम् मित्युपदेशसारम् तद्नामरूपचरिता तद्नामरूपचरिता आदिस्मृतिनानु आदिसुकीर्तनानु स्मृत्योक्रमेण रचना स्मृत्योक्रमेण नियोज्य मनसि नियोज्य स्थानव्रजे तदा इष्टानव्रजे तदा अनुरागी जनानुगामी अनुरागी जनानुगामी कालं नयेद अखिलं कालं नयेदयखिलम् उपदेशसारम् इति उपदेशसारम् तद्नामरूपचरिता तद्नामरूपचरिता आदिसुकीर्तनानु आदिसुकीर्तनानु सुरित्योक्रमेण रचना मनसि नियोज्य मनसि नियोज्य इतष्ठान व्रजे तदुना अनुरागी जनानुगामी अनुरागी जनानुगामी कालं नयेत अखिलम् कालं नयेदयखिलम् इति उपदेशसारम् इति उपदेशसारम् बताएं बोलिए तद्नामरूपचरिता आदिसुकीर्तनानु मनसि नियोज्य इष्टं व्रजे
तदनाम रूप चरिता तत् भगवान कृष्ण का नाम, सभी लोग बोलिए, भगवान कृष्ण का नाम पवित्र नाम, रूप, स्वरूप, चरित्र लीलाएं आदि सुकीर्तन चर्चा करने या उत्तम रीति से कीर्तन करने में, अनुस्मृतयो तथा स्मरण करने में, सभी लोग ये आवाज नहीं आ रही, क्रमेण धीरे धीरे रसना जीव मनसी तथा मन नियोज्य लगाकर तिष्ठन रहते हुए ब्रज में तत् भगवान कृष्ण को अनुरक्त जन व्यक्ति अनुगामी पीछे पीछे चलते हुए काल या समय को नए उपयोग करना चाहिए। अखिलम पूर्ण इति इस प्रकार उपदेश का सारम सार मूल तत्व अनुवाद एवं तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा इस प्रकार है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, सभी लोग दोहराएंगे। सबको है व्हाट्सएप पे मिला है ना व्हाट्सएप? समस्त उपदेशों का सार यही है, मनुष्य अपना पूरा समय 24 घंटे भगवान के दिव्य नाम, दिव्य रूप, गुणों तथा नित्य लीलाओं का सुंदर ढंग से कीर्तन तथा स्मरण करने में लगाए, जिससे उसकी जीभ तथा मन क्रमशः व्यस्त रहे। इस तरह उसे ब्रज गोलोक वृंदावन धाम में निवास करना चाहिए और भक्तों के मार्गदर्शन में कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। मनुष्य को भगवान के उन प्रिय भक्तों के पद चिन्हों का अनुगमन करना चाहिए जो उनकी भक्ति में प्रगाढ़ता से अनुरक्त हैं। नमो वैष्णवपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारिणे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
तो आप सभी भक्तों का हम स्वागत करते हैं इसको भगवान की तरफ से। जितने भी वैष्णव प्रभु जी और वैष्णवी माताएं हैं, जो भी दृश्य और अदृश्य इस भौतिक जगत में जितने भी वैष्णव हैं तथाकथित 14 लोकों में, सबके चरण कमलों को याद करते हुए मैं दया और कृपा की भीख की याचना करता हूँ कि आप लोग आशीर्वाद दें कि इस व्यासपीठ से मैं गुरु परंपरा में रहकर गुरुजनों की बातों को एज इट इज कहने की एकमात्र सेवा कर सकूं और सही शब्द सही समय पर सही भाव के साथ आपके कर्णरंध्रों के माध्यम से हृदय तक पहुंचाने की एकमात्र सेवा कर सको। अतः आप सभी लोगों के चरण कमलों में वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा वैष्णव्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जगत गुरु श्री प्रभुपाद की ताई गौर प्रेमानंद। उपदेशामृत वेदों का सार है। इसमें दो चीज, इस श्लोक में दो चीज का वर्णन है। तात्पर्य बहुत लंबा है, तात्पर्यों को मैंने सार रूप में पेश करूंगा आपके सामने। अदरवाइज ये आज विराम नहीं लेने वाला है, कल अगले संडे को विराम मिलेगा, क्योंकि हमसे खत्म नहीं होता है जल्दी। मुझे यदि कहेंगे खत्म करना, देखिए अहम हरे तो पाद एक अभी चल रहा है, अभी दासानुदास बाकी है, हम उससे खत्म ही नहीं होता है, क्योंकि भागना मेरा आदत नहीं है। हम तो डूबना चाहते हैं और डूबेंगे तो महाराज कहते हैं तभी मोती हमें डूबना है। भागवत में शास्त्रों में डूबना है, डूबेंगे तो हम भगवान को प्राप्त कर सकेंगे। भागेंगे तो ऊपर ऊपर क्या मिलेगा? समुद्र में गए हैं कभी? ऊपर ऊपर क्या मिलता है? फटे हुए कपड़े मिलते हैं, डब्बे मिलते हैं, सड़े हुए फल मिलते हैं, ना मिलते हैं। इसलिए मोती कहाँ मिलते हैं? गहराई में, और गहराई में जाने के लिए समय देना पड़ता है, शास्त्रों में डूबना पड़ेगा। एक एक शब्दों पर बाल की खाल निकालना है, बहुत आनंद आता है। तो आज हम लोग एक या दो लाइन का हो सकता है, जितना समय है, अब तो 15 ही मिनट बचा है, हम उसमें क्या करेंगे, क्या क्या बोएंगे और क्या? अच्छा संडे तो दिन भर होगा, आप फ्री हैं तो प्रभु हम लोग रोज वाले हैं क्या? 10 मिनट। अच्छा 9-15 तक कर सकते हैं। जय हो, कितने आप लोग दयालु हैं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरि। कौन कहता है कि वैष्णव दयालु नहीं होते हैं? भगवानी कृपा सिंधु नहीं है, आप लोग भी कृपा के सागर हो। देखिए आपने 15 मिनट अपना समय दिया, देखिए पैसा कोई दे देगा, रुपया दे देगा, मिल भी सकता है, लेकिन कोई समय देगा। अगर मुझसे कोई समय मांगे मैं नहीं दूंगा प्रभु जी, इनको तो भगा देता हूँ, प्रभु जाइए यहाँ से, हमारे पास समय नहीं है। समय बहुत कम है प्रभु जी, नहीं कम है, नहीं लगता है आपको कम है? कभी भी आदमी टपक जाएगा, राम नाम। इसलिए इस श्लोक में दो चीजों का वर्णन है। हम कैसे अपने मन को भगवान में स्थापित करें, पहला, और कैसे ब्रज में वास करें। ब्रज में वास करना चाहते हैं आप लोग? इसी में फॉर्मूला दिया गया है। आप कहीं भी रहो, वृंदावन में रमण करोगे, लेकिन मन यदि हो गया काम, मन का यदि काम हो गया तो हो जाएगा। और तीसरा रागानुगा भक्ति। रागानुगा भक्ति मतलब प्रेम अपूर्व भक्ति। राग मतलब प्रेम, अनुराग, भाव से, हृदय से, बिल्कुल दिल से निकले। उस रागानुगा भक्ति के बारे में हम लोग जानेंगे, सुनेंगे और कहने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले इसमें कहा गया कि सभी उपदेशों का सार यही है कि किसी भी व्यक्ति का मन सभी समय मतलब 24 घंटे,
लिखा गया 24 घंटे विश्वास दिए। अभी 8 जो 7 श्लोक है उसका सार दे रहे हैं। अब जो भी श्लोक आएगा 3, उस 7 श्लोकों का सार समझते हैं। साड़ी छाली नहीं होता है, साली मत कहिए, देखिए साली याद आ रहा है क्या बताया हम लोग। उसके ऊपर क्या बोलते हैं, मलाई, उसे मलाई बोलते हैं, मक्खन बोलते हैं। तो मक्खन है। अब भक्तों को तो स्पेशली भक्तों के लिए स्पेशली ये श्लोक क्या बोलते हैं, ब्रेड एंड बटर है। ब्रेड एंड बटर एकदम जीवन मरण है, उसको एकदम बांध के रख लेना चाहिए हमेशा। इसको गुनगुनाते रहेंगे, स्मरण करते रहेंगे, तो मन हमेशा श्याम सुंदर में लगा रहे। तो कह रहे हैं कि भगवान के भक्त हैं चाहे मनुष्य हैं, अपने समय को 24 घंटों को भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम में व्यस्त रखना चाहिए। और इस तरह से कीर्तन करके, स्मरण करके अपने 24 घंटे को समय को 24 घंटे समय को भगवान के नाम में, रूप में, गुण में व्यस्त रखना चाहिए। इस प्रकार जब वो करता है 24 घंटे, तब वह ब्रज में वास कर सकता है। अगर भागवतम के प्रसंग आपको हमेशा स्मरण होते रहे, तो आप ब्रज में हो चाहे भगवान में कोई अंतर। लेकिन ब्रज में जाके भगवा की बात याद करेंगे आप, भगवा एग्जाम्पल भौतिक जगत की, तो कहाँ है आप, भगवा में। लेकिन यहाँ पे है आप और ब्रज की याद कर रहे हैं, गोवर्धन की याद कर रहे हैं, वृंदावन की याद कर रहे हैं, बरसाना को याद कर रहे हैं, भांडी बन की। गुड्डू प्रभु ने हमने बोला है हमको कि आपको हमेशा बोलना है रोज भांडी बन की जय। पता है क्या फल है, भांडी बन की जय बोलने से 21 पीढ़ी तर जाती है। 21 पीढ़ी उसको भक्ति करे या चाहे, ऐसा स्कंद पुराण में लिखा गया। सब लोग बोले भांडी बन की। जब भी वो फोन करते हैं हमको बोलते हैं भांडी बन की जय, पहला लाइन नहीं होता है, इसलिए उनका नाम उद्धव मैंने रखा है, उद्धव। अभी बहुत दिनों से गए थे स्वर्ग में ज्ञान प्राप्त करने के, उनसे मिलिएगा। बहुत रसिक भक्त हैं, कभी उनसे मिलिए, बहुत तत्व के ज्ञाता है। एक दिन हमको ऐसे क्वेश्चन पूछे सारंग ठाकुर को लेकर, तो मेरा दिमाग चकरा गया। मैंने इस व्यक्ति को ऐसा प्रश्न आता कैसे प्रभु, तब बोले इसका नाम उद्धव ही होना चाहिए, है ना। बहुत रसिक है। अभी हाल ही में 2 बार वृंदावन की परिक्रमा करके आए। बोले नहीं प्रभु जी 2 बार कर रहे हैं हम लोग, और ये मर जाएगा लेकिन वृंदावन की परिक्रमा करेगा 2 बार। विचार करिए, बहुत रसिक वैष्णव है, बहुत तत्व को पकड़ते हैं। लगेंगे सिंपल लेकिन बहुत पकड़ते हैं। तो सबसे बड़ा प्रश्न है कि मन लगेगा कैसे। सबसे बड़ा प्रश्न नहीं है ना, मन तो नाती में लग गया है, मन हमारी पत्नी में लग गया है, लगा है। देखिए सच्चाई है, कहीं ना कहीं लगा है, नाती में लगा है, पत्नी में लगा है, किसी का पति में लगा है, किसी का किसी प्रेमी में लग गया है ना। प्रेमी में लगा हो, जिससे भी प्रेम करे, किसी का किसी प्रेमिका में लग गया है, किसी को फोन से प्रेम है, किसी को अपने धन से प्रेम है। मन कहीं ना कहीं उसका अटका हुआ है ना। मानते हैं क्या नाम है, प्रवीण प्रभु मानते इस बात को, मन लगा है। यही कारण है कि भगवान हमें प्राप्त नहीं हो पा रहे। देखिए मन ही मनुष्य के कारण का, बंधन का कारण है और मोक्ष का कारण है। एक उपनिषद है, बिंदु उपनिषद, क्या है उसमें एक श्लोक है। देखिए हम लोग प्रमाण के साथ बात करते हैं, एक श्लोक है, बोलेंगे तो हम लोग समझ में आएगा कि मन कैसे बंधन का कारण है और कैसे मुक्ति का कारण है। मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षये बन्धाय विषयासक्तं मुक्तये निर्विषयं स्मृतं मुक्तये निर्विषयं स्मृतं। कहे मन एव मनुष्याणां, मन ही मनुष्य के
बंधन का कारण है और मुक्ति का। इस श्लोक को ध्यान से समझेंगे। उपनिषद का श्लोक है, बिंदु उपनिषद, आप पढ़ सकते हैं, मेरे पास है उपनिषद, बोलेंगे तो कल दिखा भी देंगे। तो उपनिषदकार कहते हैं कि मन ही, वहां पर मन नहीं लग रहा है ब्रज में, तो हम भौतिक जगत में हैं, तो मन लगाएंगे भगवान के नाम रूप गुण लीला और धाम में। चाहे जो भक्त धाम में रह रहा है उसके आश्रय में मन लग जाएगा तो हम ब्रज में हमेशा हमेशा के लिए वास करते रहे। बहुत स्लो चल रहे हैं, बहुत स्लो चलना है हमें, ठीक है, जल्दी नहीं है ना, और स्लो कर दूं इसको, ठीक है। तो मन ही मनुष्य का कारण है, मन ही मनुष्य का बंधन का और किसका, मुक्ति का कारण है। तो मन कब बंधन का कारण बनता है और कब मुक्ति का। ये प्रश्न उठता है ना कि ठीक है प्रभु जी, आप बोल रहे हैं कि मन ही हमारा मुक्ति का और बंधन का कारण है, तो कब मन बंधन का कारण बनेगा और कब मुक्ति का कारण बनेगा। तो नीचे लाइन बोलते हैं, बंधाय विषया सक्तम। बहुत सुंदर संस्कृत है, अगर आप समझे तो समझ सकते हैं। बंधाय मतलब बांध देना, विषय, विषय मतलब विषय भोग, आसक्तम, विषयों भोगों में आसक्ति जब रखेंगे, विषय भोग मतलब क्या, प्रवीण को बताएंगे, बहुत दिन बाद आते हैं। एक मिनट आराम से, तो एक्सीडेंट हो जाएगा। हमारे आंख का विषय क्या है, नहीं देखना तो है, विषय, विषय वस्तु कौन बताएंगे, रूप कौन बोले, जय पंकज प्रभु की, डबल प्रसाद को दीजिएगा। आंख का विषय है रूप, है ना माता, हम रूप देखते हैं, देखना तो क्रिया हो गई ना प्रभु जी, रूप विषय हो गया। जीव का विषय क्या है, स्वाद। अब बोलिए दाल भात बोल दीजिए, नहीं प्रभु जी, हम चाहते हैं कि हमारे भक्त बिल्कुल सिद्धांत की बात करें। अब 1 साल से हम लोग तत्व की बात कर रहे हैं, आज मनीष प्रभु करेंगे, अनिरुद्ध प्रभु का वो सब क्या बोले प्रभु जी, बड़ा अच्छा लग रहा था। और बोले प्रभु जी लेखा जोखा भेज दीजिएगा, तब से याद किएंगे। रैली में हमारे वही परिवार है प्रभु जी, हम जाएंगे ना तो उन्हीं से मुलाकात हमेशा होगी गोलोक में। वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और अर्जुन, ये हमारे अपने हैं और हम उनके हैं। तो भूल गए हैं तो यहाँ आगे भटके हुए। तो जब जीव विषय भोगों में आसक्ति रखता है तो उसका मन बंधन का कारण बनता। थोड़ा सा और इसको तोड़ते हैं, जब हमारा मन विषय भोगों में लगा रहेगा तो हम बंध जाएंगे, माने मन बंधन का कारण बनेगा। मन बंधन का कारण क्यों बनेगा, बताइए मदन प्रभु, मन बंधन का कारण क्यों बनेगा, सुनाई दे रहा आप लोगों को। प्रसाद खाता कम नहीं लेते हैं, लेकिन बोलते वक्त कम क्यों बोल रहे हैं, ज्यादा बोलिए, प्रसाद है, बोलिए तेज बोलिए, अच्छा बोलते हैं जी। विषय वस्तु में लिप्त रहने से, विषय वस्तु नहीं, विषय भोगों में लिप्त रहने से। कौन लिप्त रहेगा उसमें, मन, लेकिन मन को नहीं छोड़ना है। जय, मन यदि विषय भोगों में लगा रहेगा तो मन बंधन का कारण बनेगा। परंतु ये कह रहे मुक्त है, मुक्ति निर्विषयम, निर्विषय, विषयों से नीर हो जाना, हट जाना। जब मन विषयों से हट जाएगा तो वही मुक्ति का कारण हो जाए। क्लियर है, क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, क्लिनिक क्लियर, क्लियर है कि क्लियर है, क्लियर है, ठीक है, पूछेंगे बीच में घबराइए नहीं। तो देखिए, मन ही मनुष्य के बंधन का कारण है और मुक्ति का कारण है। क्यों बंधन का कारण है, जब हमारा मन विषय भोग में लगा रहेगा तो हमको बांध कर इस दुनिया में रखेगा, और जब बांध कर रखेगा तो आदि शंकराचार्य को लिखना पड़ता है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे
यह संसारे खल दुस्तारे पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। जब मन विषय भोग में लगेगा तो हम 84 के चक्कर से कभी नहीं बच सकते हैं। विचार करिए, मन कितना दुष्ट है, हमको बांध कर यहीं पर रखेगा। कुत्ता, बिल्ली, गधा, सुअर, कॉकरोच, छिपकली, गिरगिट सब बना देगा। आप बनना चाहते हैं? कौन बनना चाहता है गिरगिट? कोई है गिरगिट बनना चाहते हैं? अच्छा, बन चुके। जय अब नहीं बनना चाहते। अभी हमें नहीं बनना है, हमें 4 साल से नहीं खोना है प्रवीण प्रभु, हम सब बन चुके हैं। प्रभु जी बोल रहे हैं, विचार करिए, हमें नहीं बनना है। अच्छा, कौन स्त्री बनना चाहते हैं? कोई नहीं बनना चाहता है। जय हो जय हो जय। विचार करिए, देखिए ऐसे भक्तों का भाव है। विचार करिए आप लोग, आपके बीच में पुरुष है लेकिन स्त्री है। इसलिए मन बहुत दुष्ट है। भगवद गीता में कहा जाता है कि मन मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। विचार करिए, शत्रु पड़ोसी नहीं है, शत्रु हमारा पति नहीं है, सबसे बड़ा शत्रु हमारे अंदर बैठा हुआ है मन। वो क्या है? मन। अगर हम सब कुछ जीत लिए, दुनिया को छोड़ दिए, यदि मन पर विजय नहीं काबू किए, मन को काबू नहीं किए, तो हम हारे हुए ही। क्योंकि मन ऐसा दुष्ट है कि हमको बार बार खींच करके उसी दुर्गति में, उसी गंदगी में ले जाता। क्योंकि मन सभी इंद्रियों का राजा है। इसलिए मन यदि कहे तो कभी सुनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इसलिए मन सबसे बड़ा शत्रु है। तो शत्रु तो हमारे अंदर है, हम समझते हैं हमारी पत्नी शत्रु है, हमारा पति शत्रु है, सोचते हैं ना? नहीं, सब मन का खेल है ना? सब मन का खेल है। हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारे पिताजी, कोई नहीं है। अरे प्रहलाद महाराज की तरफ किसी को पिता माता दुख नहीं देते होंगे? कोई है यहाँ पर माई बाप जो अपने पुत्र को जहर देगा? कोई है? नहीं। विचार करिए प्रहलाद महाराज किस स्थिति में भक्ति किए होंगे। नरसिंहदेव ऐसे ही नहीं आए। नरसिंहदेव आए तो रो रहे हैं, प्रहलाद मैंने तो देर कर दिया। भगवान नरसिंहदेव जो उग्र है ना, उग्रम वीरम महाविष्णु, फाड़ देते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ गया। क्यों? प्रहलाद की धैर्यता को देख करके। इतने धैर्य, इतना धैर्यवान कोई हो सकता है? कितना कितना कष्ट 5 साल के बालक को मिला। आई होप यहाँ ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसको पति, जिसको पिता, जिसका पत्नी इतना कष्ट प्रहलाद की तरह देती होगी। देते होंगे? कोई नहीं है यहाँ पर। विचार करिए आप, वैसे प्रहलाद कभी भगवान के नाम को नहीं छोड़े। विचार करिए आप, एक एक प्रसंग भागवत हमको सिखाता है कि हमें भक्ति किसी भी परिस्थिति में, मर जाएंगे, फना हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन कभी भगवान के नाम को छोड़ेंगे जरूर लेंगे। अंतिम सांस तक लेने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए मन की नहीं सुनना है। भक्ति सिद्धांत कहते हैं सुबह सुबह उठकर मन को 100 जूते मारना दे तनातन मारना है। मन समझेगा कि हमारी बात। महाराज कहते हैं कि जब मन कोई मांगे, जैसे मन कहता है आज रसगुल्ला खाना है, ठीक एग्जाम्पल, रसगुल्ला आज नहीं, मुझसे मत मांगिएगा, आज रसगुल्ला नहीं है। रसगुल्ला नहीं है प्रभु जी, नहीं, कुछ और है। लेकिन मन मान लीजिए कहे कि मुझे पिज्जा खाना है, पिज्जा भगवान जल्दी मिलता नहीं है, पिज्जा खाना है, तो महाराज कहते हैं मन कह रहा है लेकिन उसे दो मत। तो मन समझेगा, ध्यान से मन समझेगा, इसे मैं
जो चीज मांगता हूं देता, अब इसे मांगना ही बेकार है, इसे मांगना ही। धीरे धीरे मन सोच लेगा इसे मांगने से कोई फायदा होने वाला। एक मंदिर में जाएगा और वही हरा मूंग, उसमें मूली डाला हुआ जो प्रताप प्रभु बनाते हैं, और मिर्ची भी रहती है, थोड़ा तीखी होती है, एक प्लेट जगह 2 देगा, वही खिला, रोज रोज हरा मूंग खिलाएगा। एक पिज्जा खिलाने वाला तो बोलेगा चलो यार पिज्जा नहीं मिला, कम से मूंग तो मिल रहा है, उसी को खा लेते हैं, उसी को विश्वास करेगा। अब उसी को खा करके अपने आप को बोलेगा हाँ खा लिया बस। लेकिन नहीं देंगे तब, अगर मन मांग रहा है कि दे मुझे पिज्जा चाहिए, और दौड़ के बनारस जाके पिज्जा खा रहे हैं, तो आपको बार बार बनारस, चलो बनारस नहा भी लेंगे, पिज्जा भी खा लेंगे, तो दर्शन भी कर लेंगे, है ना, बस हो गया। बार बार वो खींचेगा, चलो चलो। मन बहुत चालाक है, विचार करिए। इसलिए मन जो कहता है कभी नहीं देना चाहिए। मन कहता है कभी ये खा लूं, कभी ऐसा कर लूं, कभी ये पहन लूं, कभी ऐसा कर दूं। मन नहीं करता है, आत्मा नहीं करता है, कहता है। ये बहुत खतरनाक। ये ऐसा क्यों होता है पता है? मन में जन्मों जन्मों के संस्कार छपे हुए। सपना देखते हैं आप लोग, सपना देखते हैं क्या? हाँ, एक दिन प्रवीण प्रभु बता रहे थे मेरे सपने में बहुत सुंदर एक कन्या आई। हम बोले और करे मैं आपसे शादी करूंगी। इन्होंने बोला मेरे शादी हो चुकी है। बोले कोई बात नहीं, मैं बहुत सुंदर हूँ, मुझसे शादी करोगे तो भक्त बन जाओगे, क्योंकि मैं भक्त हूँ। इस प्रवीण प्रभु की बात नहीं हो रही है, कौन प्रवीण प्रभु है? आप लोग इनके बारे में सोच रहे हैं? नहीं, मेरे पास है बहुत प्रवीण प्रभु। तो उन्होंने कह रहा था, हम बोले प्रभु जानते हैं ऐसा सपने में क्यों आता है? क्योंकि मन पर वैसा छाप पड़ा हुआ है, वैसी स्त्री आपको किसी न किसी जन्म में प्राप्त हो चुकी है। कोई कोई सपने में देखता है कि छत पर से चाहे पहाड़ पर से गिर रहा है और चिल्लाता है अरे माई बचाओ। सपने में नहीं चिल्लाता है, इसका मतलब वो कभी कभी किसी जन्म में पहाड़ से गिर करके मर चुका है। विचार करिए आप, अगर आप चौथा स्कंद पढ़ेंगे भागवत का, उसमें नारद मुनि कहते हैं स्वप्न के बारे में, प्रचेताओं की कथा में, प्राचीन बढ़ई के कथा में होते हैं। विचार करिए आप, तो मन में जो स्वप्न आते हैं वो हमारे जीवन में घटित हो चुके हैं सुमित प्रभु जी, तब आ रहे हैं कि कुछ छाप पड़ जाता है ना मन पर। उस दृश्य का विचार करिए कितना गहरा छाप होता है। परंतु यदि हम दिन रात 24 घंटा मन को भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला आदि में लगाए रहेंगे तो वो स्वप्न नहीं आएंगे, भगवान का नाम ही आएगा, भगवान का रूप आएगा, भगवान का गुण आएगा, भगवान का धाम आएगा, और भगवान के आप जैसे भक्त आएंगे। विचार करिए कब होगा? जब भगवान के नाम, रूप, गुण आदि लीला का 24 घंटे, कितने घंटे? अब 1 मिनट भी कम नहीं, 23 घंटा 59 मिनट, 23 घंटा 60 मिनट, यानी 24 घंटे मतलब भगवान के नाम, रूप, कीर्तन का स्मरण करते रहना पड़ेगा। और ऐसी स्थिति आ गई तो आप यहां रह करके भी ब्रज में विचरण कर रहे हैं, ये स्थिति होनी चाहिए। विचार करिए, अगर मन को हम ऐसा ट्रेनिंग नहीं देंगे, मन को ट्रेनिंग करना है, हम यहाँ मन की ट्रेनिंग सीखते हैं, ऐसा यहाँ नहीं करेंगे कि मनमाना करेगा। और मन को ट्रेनिंग किसी शुद्ध भक्तों के सानिध्य में रह करके उस मन को ट्रेनिंग देना, जैसे प्रभुपाद जी ने बताया है, 4 नियम का पालन करना है, मंगला आरती में जगना है, सुबह ब्रह्म में जगना है, हरि नाम करना है, भागवत पढ़ना है, फिर घर जाना है, प्रसाद का भोग, प्रसाद बनाना है, खिलाना है, खाना है, फिर भगवत गीता भागवत पढ़ना है, अपना कार्य भी करना है और भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला को याद करते गुनगुनाते रहना। काम करिए हाथ से काम करते हैं ना, हाथ से काम करेंगे, मुख से बोलिए,
हरिनाम बोलिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, आपका मन बिल्कुल लगा रहेगा। ऐसा ट्रेनिंग देना पड़ेगा किसी शुद्ध भक्तों के सानिध्य में। प्रभुपाद जी तो परम शुद्ध विशुद्ध है, गुरु महाराज के सानिध्य में। जैसे एक डॉक्टर के सानिध्य में ही सर्जरी करना सीखता है ना, कहाँ सीखता है बताइए? एक वकील जब लॉ की डिग्री ले लेता है तो जाता है कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए किसी बड़े वकील के संरक्षण में। क्यों? कि मैं केस को अच्छे से हैंडल कर सकूं। अगर ऐसे ही पहले दिन पहुंच जाए और वो सीखा नहीं है कि कैसे हैंडल करना है केस को, तो बेचारा हार जाएगा ना केस, उसका क्लाइंट हार जाएगा। उसी तरह डॉक्टर पेट फाड़ना नहीं जानता है, केवल पढ़ाई किया है, अब चला गया हॉस्पिटल में भक्ति वेदांत में किसी का पेट फाड़ दिया, निकालना है किडनी निकाल दिया, हृदय जा, काम खत्म। इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ट्रेनिंग। इसलिए इस मन को हम ट्रेनिंग देना चाहिए, और मन को ट्रेनिंग नहीं देंगे तो अंत समय में यह मन हमें धोखा यम यम वापी स्मरण भावे त्यजन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। कहना यह है कि अंत काल में जैसा जैसा हम स्मरण करेंगे वैसा वैसा हमें शरीर की प्राप्ति। ये तो मानते हैं बात को। यदि मरते वक्त किसी स्त्री के रूप को हम याद कर रहे हैं तो हमें पक्का है कि हमें स्त्री योनि मिले। कोई स्त्री है मरते वक्त यदि पुरुष को याद करती है तो पक्का है पुरुष का योनि मिले। कोई मरते वक्त अपने नाती पुत्र को याद किया तो पक्का है उसी घर में नाती बन करके आएगा। ये मन का बहुत जबरदस्त खेल है, विचार किया। इसलिए कभी भी कोई आदमी देह छोड़े तो उसके बीच बगल बगल में भगवान के भक्तों को बुलाना चाहिए और कीर्तन करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसलिए मन को बचपन से ट्रेनिंग देना चाहिए। प्रहलाद महाराज कहते हैं 5 साल से ही इसको ट्रेनिंग देना चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं अरे प्रभु जी बुढ़ापे में भक्ति करेंगे। बुढ़ापे में संभव है बताइए? जीवा नहीं काम करती है, बैठ नहीं पाते हैं। वो आते हैं ना क्या नाम है जज साहब, देखते हैं जमीन पर नहीं बैठ पाते हैं, दर्द होता है जोड़ों में, तो कहां से बुढ़ापे में कर पाएगा भक्ति? नहीं कर पाएगा। इसलिए मन को बचपन से ही ट्रेनिंग देना चाहिए। जैसे किसी को परीक्षा में पास होना है तो केवल परीक्षा के दिन पढ़ेगा? बोलिए। किसी को यूपीएससी आईएएस बनना है तो दिन रात एक करेगा अब वो आईएएस बनेगा। अब फॉर्म भर दिया, बोला कि कल परीक्षा है और बैठ गया, पास हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा बेचारा। उसी तरह हम भी मृत्यु रूपी परीक्षा में कैसे पास होंगे? जब हम शुरू से भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि का कीर्तन और श्रवण करते रहेंगे तब हम पास हो पाएंगे। नहीं तो अंत समय में जैसी मति वैसी गति, अंत मति स्वगति, जैसी मति होगी वैसी गति हो जाएगी। जैसे एक ससुर जी थे, क्या थे? आपको समझा रहे हैं। ससुर जी थे, ससुर जी के पास बहुत धन था और इतने धन में आसक्त थे और उनको हो गया था शुगर समझते, शुगर डायबिटीज, उनको शुगर हो गया था। और जिसको शुगर होता है वो मीठा खाना चाहता है और मीठा और खाना चाहता है। जिसको शुगर हो जाता है और मीठा खाना चाहता है और छुप छुप के खाता है, छुप छुप के खाता है। जिसको शुगर होता है प्रभु जी प्रैक्टिकली है, छुप छुप के खाता है कि घर वाले पत्नी और हमारे घर वाले बोले नहीं तो डांट पड़ेगी ना, क्यों खा रहे हो आप। तो क्या हुआ, ससुर जी मीठा के प्रति आसक्त थे, मीठा, और मीठा मीठा करते करते उनका अच्युतम मर गए।
मर गए तो उसी घर में मकोड़ा बने। क्या बने? चीटा, चूटा समझते हैं? चूटा बने, चूटा बने। किस घर में? उसी घर में जिस घर में ससुर जी थे। ध्यान से सुनिएगा, ससुर जी मीठा मीठा करते हुए मर गए, उसी घर में पैदा हुए जिस घर में वो पहले ससुर जी थे। चूटा, चूटा के रूप में। चूटा जानते हैं? एक चींटी होती है, एक चूटा। अब चूटा महाराज ससुर जी, चूटा ससुर जी किचन में जा करके चीनी के 5 किलो का डब्बा था, बिल्कुल शांत से बैठे हुए अकेले ससुर जी है। देखिए, एक होती है चींटी, एक होती है चूटा। बुरा मत मानिएगा माताएं, थोड़ा सा हास्य है। जो माताओं का व्यवहार है चींटी की तरह होता है, चींटी, कीड़ी। पता है क्यों? एक चींटी जब चीनी को लेके जाती है तो बीच में जो जितने भी चींटी आती है बोलती है बहन वहां बहुत सारी चीनी रखा हुआ है, जाओ लेकर आओ। अब देखिए कभी चींटी को ऐसे मिलती है, ऐसे आएगी, हाँ बोलती है हाँ बहन, हाँ अंजू बहन, वहां ना साड़ी का सेल लगा हुआ है रिलायंस मार्ट में, और एक पैक फ्री है, 1500 पे 500 का कूपन भी है, आप जाओ और वहां से। और बगल में मोंटी कार्लो का शोरूम भी खुल गया है, उसके बगल में पीटर इंग्लैंड भी है, उसमें भी बोनस चल रहा है, जाओ। ठीक है बहन मैं जाऊंगी। वो आगे जाती है, फिर तीसरी बहन से मिलती है, उर्मिला देवीदासी से, हाँ बहन सेल लगा हुआ है, जाओ। ऐसे चींटियों का स्वभाव होता है। चींटी पकड़ के बैठती नहीं है, सबको प्रचार कर देती है कि आज प्रसाद है, फीस्ट है मंदिर में, रसगुल्ला है, बुलेट है, माता पता नहीं आपको चलना है, फटाफट फोन होता है, माता जाइए चीजें, मंदिर 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 चलना। ऐसा माताओं का स्वभाव होता है, ऐसा मैंने ऐसा आचार करते हैं। लेकिन जो चूटा महाराज है पुरुष, वो पकड़ के एक डब्बा चीनी बैठे हुए अकेले, क्योंकि पिछले जन्म का तो छटका लगा हुआ है कि हम मीठा 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 नहीं खाया है। बहू सुबह सुबह आंख मलते हुए उठती है, तब आंख मलते हुए उठती है, हरि ओम हरि ओम, किचन में घुसती है, दूध बनाती है, पानी बैठाती है, चीनी के डब्बा खोलती है, ससुर जी उसी में बैठे हुए। बहू संभाल के, बहू संभाल के। जो बहू जिंदे जिंदा सुख नहीं लेने दी ससुर जी को, वो कहां से सुनने वाली है? उठाई चम्मच से और सीधा ससुर जी को गरम गरम पानी में, ससुर जी का अच्युतम ये हाल है। मीठा मीठा करेंगे अंत काले चा यम यम वापी स्वर्ग भावे। विचार करिए, ऐसे स्वभाव है जो अंत समय में मीठा मीठा याद करता है। ऐसी एक माता थी, स्त्री, जो उसका पुरुष बोलता था सीधा उल्टा करती थी। एक स्त्री थी माता, जो उसका पुरुष बोलता था सीधा उल्टा। पुरुष बोलता था खा लो, नहीं खाएंगे, पहले तुम खाओ, हम नहीं खाएंगे। बोले ठीक है खा लो देवी, नहीं खाएंगे, मत खाओ, खाएंगे, खाएंगे, क्यों नहीं खाएंगे? तो दोनों लोग गए गंगा स्नान करने के लिए काशी में। काशी में तो गंगा में घाट होते हैं ना, तो दशाश्वमेध घाट में बड़ा गहरा होता है, कभी स्नान करिएगा। एक दिन हम डूबने ही वाले थे, गए तो लगा अरे बाप रे निकल जाएंगे इसे, है ना। तो बड़ा गहरा है, हिसाब से वहां पर बहुत गहरा है। दशाश्वमेध घाट पर स्नान करिएगा आप लोग, तो हम लोग तो तैरने आता नहीं है इसलिए बड़ा। तो गए तो प्रभु जी बोले माता अंदर मत जाना। क्यों नहीं जाएंगे? हम जाएंगे। अरे अंदर गहरा है, हम जाएंगी। आप डरते हो, मैं नहीं डरती हूं, हम जाएंगी। अरे अंदर गहरा है, डूब जाओगी, कोई बात नहीं, हम जाएंगी। अंदर गई। अब माता जी अंदर गई, 2-4 किलो पानी, अब डूब रही है अंदर, अब अंदर डूब रही है, बचाओ बचाओ बचाओ। अब क्या बचाओ? प्रभु जी बोल रहे हैं लो मैं रस्सी फेंक रहा हूं, पकड़ लो। नहीं पकड़ेगी। अरे पकड़ लो, अंतिम समय बोल रहा हूं पकड़ लो, बच जाएगी। नहीं पकड़ेगी। वो माता जी डूब के मर गई। इसलिए कभी कभी बात मान लेना चाहिए। इसलिए मन का खेला है, मन की बात विचार करिए। इसलिए मन की बात मत सुनिएगा। मन मनुष्य के लिए बंधन और मोक्ष का
है, मनुष्य सबसे बड़ा शत्रु है। मन को हमें भगवान के नाम रूप गुण लीला में लगाना चाहिए। उस मन को बताना चाहिए कि तुम क्या हो, भगवान के दास हो, और भगवान से संबंध बना करके भगवान की आराधना पूजा करनी चाहिए। हम भगवान के दास है ना। ईश्वर बोलिए बोलिए जीवय विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि भगवान क्या है? बाप है। यहाँ पे भी बाप है, लेकिन जो परम बाप कौन है? ब्रजेंद्र नंदन गोलोकवासी कृष्ण। वो तो सबका बाप है। हमारे बापों के 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 बाप का भी बाप है। इस बात को कौन एग्री कर रहे हैं? एग्री है, कर रहे हैं, सहमत है आप लोग? सबका बाप है। आजकल में कुछ बाप है ना, होती मेरा पुत्र है, उस बाप को बोलिए कि तुम्हारा भी बाप कोई था और उसका भी कोई बाप था, उसका भी बाप करते करते कृष्ण तक जाएंगे। विचार करिए, ऐसे मन को समझाना चाहिए और संबंध बना करके दास का और स्वामी का ऐसे भगवान की आराधना पूजा करनी। और यही बात वित्रासुर कहते हैं, गाते हैं, अहम हरे तव, बोली बोली, पादे कमूला दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनस्मरेता सुपते गुणास्ते गृणीते वाक् कर्म करोतु कायः। अहम हरे तव पादके मूलम दासानुदासो भवितास्मि भूयः। हे हरे, मैं आपके दासों का दास बनना चाहता हूं। मन स्मृत, मेरा मन, हे हरे, आगे मन की बात ना, हे हरे मेरा मन आपके नाम रूप गुण लीला का स्मरण करता रहे, यही मैं आपसे प्रार्थना कर रहा। ये कौन बोल रहा है? वित्रासुर, एक राक्षस बोल रहा है। विचार करिए, गृणीत वाग कर्म करो तु काय, जो भी मेरा कर्म है सब आपके लिए होना। ये वित्रासुर की बात है। विचार तो करिए आप, एक असुर, हम तो असुर नहीं है। आप कोई असुर है? कोई है असुर? कोई है असुर? नहीं है। विचार तो करिए, एक असुर ऐसा कहा गया। ये प्रेम की बात है। हम लोग बोलते हैं, हम भी प्रेम करते हैं। प्रेम का डेफिनेशन जानिए, प्रेम क्या होता है? चैतन्य चरितामृत, निजेंद्रिय प्रीति वांछा, निजेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलिकाम कृष्ण निंद्रि प्रीति वांछा हरे प्रेम
निजेंद्रिय वृत्ति वांछा, जो अपनी इंद्रियों के लिए, अपनी इंद्रियों की जो सेवा करता है, अपनी इंद्रियों को जो तुष्ट करता है, उसी को काम बोलते, वो प्रेम नहीं है। कृष्णेंद्रिय वृत्ति वांछा धरे प्रेम नाम। प्रेम क्या है? कृष्ण के लिए, कृष्ण के भक्तों के लिए, भक्तों के तुष्टि के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए जो सेवा करता है, उसको प्रेम बोला जाता है। इसको बोलते हैं काम और इसको बोलते हैं प्रेम। जिस कार्य से, जिस प्रसाद से, प्रसाद हो गया तो भगवान का ही होगा, जिस भोजन से भगवान तुष्ट नहीं है, इसका मतलब हमारा उसमें कामना छिपा हुआ, हम अपने लिए खा रहे हैं, अपने लिए बना रहे हैं, वो काम होगा, वो प्रेम नहीं होगा। प्रेम होगा तो हम उनको देंगे, है कि नहीं? प्रभु को देंगे। इस तरह से हम अपने मन को भगवान में निरंतर सतत लगा सकते हैं। मन को भगवान के नाम रूप गुण लीला 24 घंटा स्मरण कराएंगे, तब जाकर मन उसमें रमण करेगा। और जब रमण करेगा तो अंत समय में जब हम शरीर छोड़ेंगे, तो अंत समय में भगवान को याद करेंगे तो सीधा नरक जाएंगे। राइट? अच्छा, गोलोक जाएंगे, सॉरी, सीधा कहाँ जाएंगे? विचार करिए, लास्ट में। लेकिन लास्ट में कब होगा? जब पूरा जीवन 1 से लेकर 50 साल तक याद करेंगे, तब जाकर के 60वें साल मरेंगे, चाहे 70वें साल, तब याद आएगा, नहीं तो याद आने वाला। विचार करिए। और सीधा गोलोक वृंदावन, जहां जाने के बाद आदमी पुनः आता। न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यत् गत्वा न निवर्तन्ते तत् धाम परमं मम। वो धाम कहाँ है? गोलोक वृंदावन सबसे टॉप पे है, सबसे टॉप। बैकुंठ में भी सबसे टॉप पे है कृष्ण लोक, गोलोक वृंदावन धाम, जहां राधा कृष्ण सर्वदा सर्वत्र हमेशा विहार करते रहते। इस धाम पर जाने के लिए मन को भगवान के नाम में, गुण में, रूप में रमण कराना पड़ेगा, तब हम परीक्षा में पास हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। श्री उपदेशामृत की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निताय निताय गौर प्रेमानंद। किसी को जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। प्रभु जी, जब हाँ। सोते भगवान का नाम लेते हैं, अगर सपने में कहीं मन जैसे सपना गंदा देख ले, उसको लिए क्या? सपना गंदा देख लिए तो इसका मतलब जितना भगवान के नाम रूप गुण लीला का श्रवण करना चाहिए, उतना नहीं हो पा रहा। ठीक है? और जो स्वप्न में आपको दिख रहा है, वो हमारे मन पर किसी न किसी जन्मों का छाप है जो हमें दिख रहा है। ठीक, लेकिन हमें दूसरा छाप डालना है। कैसे छाप पड़ेगा? मन के ऊपर दूसरा छाप डालना है। कैसे? भगवान के बारे में सुन करके, बातें कर करके, या पर दूसरा छाप पड़ जाएगा तो वो छाप छिप जाएगा, दब जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऐसा प्रयास करना, ऐसा